हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट टीचर पे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस टाइप का क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये परसेंटेज पिरामिड है क्या। तो ये परसेंटेज पिरामिड एक ट्रिक है, यानी कि क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है। परसेंटेज पिरामिड क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आप देखिए, जैसे देखिए 800 का 30%, ठीक। 420 का 40%। इस टाइप का क्वेश्चन फास्ट करने में हमें शॉर्ट ट्रिक जो है कि परसेंटेज पिरामिड, उसका हेल्प लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं ये 100%, 10% और 1%, ये क्या है। कोई भी संख्या हो उसको देखते ही हमें 100%, 10% और 1% देखते ही पता चल जाता है। कैसे, देखिए जैसे 800 है, 800, इसका 100% क्या होगा, ये खुद। ठीक, 800 का 100%, 100% कोई भी संख्या खुद होती है। ठीक, अब देखिए इसका 10% क्या होता है। 10%, 10% में कुछ नहीं करना है। जैसे 800 है, तो 800 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब होता है कि 1/10, यानी कि इसको सही से समझिए तो 10/100 है ना। ठीक, 1 0 ले लीजिए तो 1/10। ठीक, उसी तरह से 800 का अगर हमें 1/10 निकालना है, कुछ नहीं करना है। अगर संख्या के लास्ट डिजिट इधर राइट साइड से, इधर से 0 है, तो उसे क्या करना है, हटाना है। ठीक, अगर संख्या का लास्ट डिजिट 0 है तो उसे क्या करना है, उसे हटाना है। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि राइट साइड से अगर 10% निकालना है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। राइट साइड से एक डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट। ठीक, अब देखिए 10% समझ गए, 1% क्या है उसको समझते हैं। 1% में भी सेम प्रोसेस है। अगर इसमें 10 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को, तो इसमें हम दे रहे हैं भाग, इसमें भाग दे रहे हैं 100 से। जैसे 800 है, तो 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब होता है 1/100। ठीक है, यानी कि 100 में 1। तो अगर हम 800 को 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 800 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये, इसमें क्या करते थे कि एक डिजिट के बाद, इसमें क्या करते थे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते थे 10% में। बट 1% में क्या होगा कि हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक, हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि हम डबल, नीचे में अगर डबल शून्य हो तो ऊपर में क्या करते हैं, डबल डिजिट के बाद, डबल डिजिट जो रहता है इधर से, यानी कि राइट साइड से, डबल 1 2, डबल डिजिट के बाद इधर पॉइंट लगाते हैं। ठीक, इस टाइप से हम 1% निकाल सकते हैं। अगर 0.1% निकालना है, अगर 0.1% निकालना है तो क्या करेंगे, ट्रिपल डिजिट ले लेंगे। ठीक, तो इसी टाइप से आपको समझ में आ गया कि हम किसी भी संख्या को देखते हैं तो उसका पहले हमको क्या पता चल जाता है, उसका हमें पता चल जाता है 100% पता चल जाता है, 10% देखते ही पता चलेगा, और 1% हम देखते ही पता कर लेंगे। ठीक, अब इसका फ़ायदा क्या होता है हम वो देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, अगर हमें किसी संख्या का 100%, यानी वो संख्या खुद 100% मालूम है,
तो हम क्या निकाल सकते हैं, 50%। ठीक, अगर 50% मालूम है तो हम निकाल सकते हैं 25%। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, अगर किसी संख्या का हमें 10% मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसका 5%। थोड़ा सा मेहनत करेंगे निकल जाएगा। ठीक, और इसका निकाल सकते हैं हम 20%। ओके, अब देखिए, अगर 1% मालूम है हमको, अगर 1% मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका निकाल सकते हैं 2%। थोड़ा एफर्ट कीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक, और उसके बाद 3%, उसके बाद निकाल सकते हैं 3%, 4% भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि 50% कैसे निकालेंगे। अगर कोई संख्या है तो उसका 50% कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि 50%, यानी 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 50% का मतलब होता है हाफ। 50% का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ यानी 1/2। ठीक, अगर हमें 25% यानी 25% निकालना है तो ये क्या होता है, 1/4। यानी उसको 4 से डिवाइड कीजिए या 50% को 2 से भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 25%। ठीक, अब देखिए, कोई भी संख्या है उसका हमें अगर 10% मालूम है तो उसको हम क्या करेंगे, अगर आधा कर देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आधा करते हैं तो ये आ जाएगा 5%। ठीक, ये 5% हो जाएगा। अगर हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये 20% हो जाएगा। इसको सिर्फ गुना करने से 2%, 3%, 4% आएगा। ठीक, अब देखिए, किसी क्वेश्चन को लेके देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे होता है। लेना है जैसे 640 है, इसका हमें 35% निकालना है। 640 का 35%, ये कैसे होगा। इसको हमें कुछ नहीं करना, हमें देखते ही पता चल रहा है कि इसका 10% कितना है। इसका 10% है कि इधर से ये जो लास्ट वाला है, इधर से लास्ट वाला जीरो, 10% में 1 जीरो को हटा देना है। तो इसको आप हटा दीजिए, 10% है। यानी 35% निकालने का क्या नियम होगा, यानी इसको हम क्या करेंगे कि 10% गुना 3%, ये कितना हो गया, 30% प्लस 5%। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए, हमें पता है 64, यानी कि 640 का 30%, यानी कि 640 का 10% हमें मालूम है तो 30% हमें निकल जाएगा। इसको 3 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 बाकी 1, 6 तिया 18 1 19। ठीक, ये कितना हुआ, 30%। अब देखिए यहाँ क्या है कि जैसे 640 का 10%, जैसे 640 का 10% ये है तो इसका 5% क्या होगा। अगर 640 का 10% 64 है तो इसका 5% क्या होगा, इसका आधा। और 64 का आधा होता है 32, 32 दूना 64। ठीक, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस वो जो 32 हुआ उसका 5% कितना हुआ, 32, इसको इसमें जोड़ दीजिए। हमें निकालना है ना 35%, तो ये हो गया इसका 30%। ये हो गया 640 का कितना है, ये है 30%, और ये हो गया ये 5%। ठीक, यानी कि इसको जोड़िएगा तो इसका जो है आंसर आएगा 2 और 2 कितना होगा, 4। ठीक, उसके बाद
इसको डायरेक्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। 29 है 3 इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, 19 और 3, 19 1 20 2 22। ये आपका हो गया आंसर, ठीक। अब सब जो भी संख्या लेंगे हम उस पर हम इतना कैलकुलेटिव नहीं करेंगे, बिल्कुल देखते ही उसको निकालेंगे। आप भी उसको ऐसे ही कीजिएगा। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक ठीक है। अब दूसरा लेते हैं। दूसरा पहले इसको रब कर लेते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। जैसे देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें निकालना है 19%, हमें निकालना है 19% ऑफ 19% ऑफ निकालना है हमें 1200 का। ये कैसे निकालेंगे? ये भी निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए 19% कैसे होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 20% माइनस 1% लिख सकते हैं। तो इसका 20%, 1200 का 20% क्या होगा? पहले हम 1200 का 10% निकालते हैं। तो 1200 का 10% में सीधा हमें पता चल रहा है कि एक जीरो हटा दो। ये 1200 का क्या हुआ? 10% हुआ। 1200 का 10% अगर 120 है तो 20%, यानी इसको 2 से गुना कर दो। 2 से गुना करोगे तो क्या होगा? 240। 240 ये क्या है? ये है 1200 का 20%, बट हमें कितना निकालना है? 19%। 19% निकालने के लिए इसमें 1% क्या करना है? माइनस करना है। 1% माइनस करना है। तो 1200 का अगर 10% है 120, तो इसका 1200 का 1% क्या होगा? यानी कि एक जीरो हटाएं 10% में, 1% में क्या होता है कि दोनों जीरो हटाना पड़ता है, ठीक। यानी इसमें से 1200 का जो 1% है वो क्या है? 12, ठीक है, 12 है। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये जो जीरो है और ये 2 है, कैसे घटाएंगे वो देखिए। पहले हमें जीरो में से 2 यानी कि 10 में से 2 घटाइए, कितना होगा? 8, ठीक है। अब यहाँ ऐसे नहीं करना है कि 4 में से 3 में से 1 गया, ऐसे नहीं करना है। यहाँ कितना बचा? 23, ठीक है, 23 बचा ना। 23 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 22। ये हो जाएगा, ठीक। दूसरा कैलकुलेशन लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा लेते हैं। जैसे 12.5% ऑफ 480, हम ये भी निकाल सकते हैं। ये कैसे निकलेगा ये देखिए। सबसे पहले 12.5% कैसे होता है, यानी कि 12.5% हम कैसे निकालेंगे? ये कितना है? 10% प्लस 2.5%, ये है 10% प्लस 2.5%, ठीक है। अब देखिए इसका 10% कितना है? इसका 10% है, जैसे हम बताए हैं आपको वही करना है। एक जीरो हटाओ, ठीक। अगर जीरो नहीं रहेगा तो इसको, ये जो है राइट साइड वाला, इसके बाद एक पॉइंट लगा दो, ठीक। अब देखिए, अब क्या करना है? 10% हमें मालूम है। अब 10% मालूम है कि 48 है, ठीक। 10% हमें मालूम है कि 48 है, यानी 10% हमें मालूम चल गया 48 है, ठीक। अब देखिए प्लस करना है इसका 2.5%, यानी कि अगर ये 10% है तो इसका हम देखते हैं। देखिए ये 48 है और ये 10% है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5%। और 48 का आधा कितना हो गया? 24, ठीक। ये 5% का वैल्यू है, ठीक। अब हमें 2.5 निकालना है, यानी कि इसको आधा कर दीजिए और इसको आधा कीजिएगा तो कितना होगा? 12, 12 दूना 24। अब देखिए 48, देखिए 48 और 12, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 8 2 10, 4 1 5 1 6,
ठीक। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम कि 95 यानी 95% ऑफ 180 यानी 180। ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए 90% यानी हमको 18 से 9 को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 10% में 9 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन बट देखिए ये कोई भी संख्या क्या होता है, खुद का 100% होता है। तो ये खुद का 100% है। 100% में से हमें 5% निकाल देना है। तो इसका 100% क्या है, 180 है। ठीक है, अब 5% क्या है, तो इसका 10% देखिए, ये जीरो हटा दीजिए। ठीक है, ये जीरो हटाइएगा, ये 10% है, 18। 5% कितना होगा, 9। इसको हटाइए। ठीक, यहाँ इसको घटा दीजिए, 80 में से 9 घटाइए, कितना होगा, 71 यानी 71। उसके बाद ये दे दीजिए 1। ठीक, ये हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आगे का जो क्वेश्चन आएगा उसमें कैलकुलेटिव हम लेंगे और उसमें कम से कम 10 सवाल करेंगे।